गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले देख लिए थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने बस देख लिया था कि क्या होता है बेसिकली। ठीक है, आज उसका डेरिवेशन हम लोग चलो देख लेते हैं एक बार, कि डेराइव करके देख लें कि कैसे आता है, तो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। और तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, सेंटर एक ओरिजिन जो है, यहाँ पे ओरिजिन ओ है, इस ओरिजिन को सेंटर सपोज करके मान करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिस सर्कल का रेडियस होगा 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब ये जो सर्कल है बेसिकली, ये अगर 1 यूनिट का है, ये पॉइंट अगर P है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे रेडियस 1 है तो भाई ये तो 1 हो जाएगा, और 0 वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो है वाई पे 0 हो जाएगा। उसके बाद हम ए और बी की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ए और बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक पॉइंट ले लेते हैं P1। ठीक है, वो सर्कल पे पॉइंट P1 है, जो सेंटर से ये एंगल देखोगे आप, तो एंगल क्या बना रहा है, ये बी एंगल बना रहा है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और ले लेते हैं यहाँ पर P2, जो कि एंगल कितना बना रहा है, ए एंगल पूरा। ये पॉइंट P1 एंगल बी बना रहा है और पॉइंट P2 एंगल ए बना रहा है। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि ये वाला जो एंगल है, अगर आप देखो तो ए और बी के बीच वाला जो एंगल पड़ रहा है, इतना एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी एंगल हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेकिन ये जो ए माइनस बी एंगल है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर एक और लाइन, एक और पॉइंट यहाँ पे सपोज मान लेता हूँ P3, वो पॉइंट P3 कैसा है, इस तरीके से है कि जब आप P3 को आप यहाँ से मैच करते हो सेंटर से, तो यहाँ बेसिकली इस एक्स एक्सिस से ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है, एंगल बन रहा है P3 का, मतलब एंगल P3OP, P3OP, ये क्या हो रहा है, ए माइनस बी हो रहा है। ये भी मतलब दो हम लोग को ए माइनस बी एंगल मिल गए यहाँ पर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे किसके, P1, P2 और P3 के। तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सपोज मैं P1 का अगर आपको बताऊं तो क्या होगा, क्या हुआ है यहाँ पर देखो, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट है P1। ठीक है, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस पे, एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर है, ये एंगल है B। तो अगर x y कोऑर्डिनेट सपोज कर देते हैं हम लोग है, तो x y अगर कोऑर्डिनेट है इसका, दैट मीन्स कि ये जो लेंथ हो गई, ये पूरी लेंथ क्या होगी, ये होगी x, और ये वाली लेंथ क्या होगी, y। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखो तो cos b अगर हम लोग लें तो cos b क्या होगा, cos b हो जाएगा x/1, दैट मीन्स x, और sin b क्या होगा, sin b हो जाएगा y/1, दैट मीन्स y। तो दैट इज, समझ में आता है कि अगर सेंटर से हम लोग देखें, सेंटर पे से ही अगर कोई एंगल हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो वो एंगल जिस पॉइंट पे सर्किल पे मिल रहा है, जैसे P1 पे यहाँ मिल रहा है, तो P1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos b, sin b। एंगल B है तो cos b, sin b। तो P1 का कोऑर्डिनेट क्या पता चला, cos b, sin b। सिमिलरली P3 को अगर आप देखो तो एंगल कितना बना रहा है P3, a माइनस बी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी, sin a माइनस बी। ठीक है, और P2 कितना एंगल बना रहा है, A एंगल, तो P2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos A, sin A। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एंगल निकाल लिया। अब एंगल निकालने के बाद एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग, सर्कल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेन इक्वल एंगल एट सेंटर। ठीक है, इक्वल कॉर्ड सबटेन इक्वल एंगल, तो हम लोग उसको रिवर्सली बोल सकते हैं, इफ एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एट सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स विल बी इक्वल। मतलब कि अगर दो एंगल्स इक्वल हो रहे हैं तो वो जो कॉर्ड होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से अगर आप देखो तो a माइनस बी एंगल दो बार मिल रहा है हम लोगों को, a माइनस बी एंगल एक बार तो यहाँ पे मिला, ये OP1 और OP2 के बीच में, OP1 और OP2 के बीच में भी a माइनस बी एंगल है। तो ये वाली कॉर्ड क्या हो रही है, कौन सी कॉर्ड बन रही है, P1 P2 बन रहा है।
तो मतलब P1 P2 यहाँ से एक कॉर्ड मिला, और दूसरा कॉर्ड अगर आप देखो तो क्या मिल रहा है, OP और OP3, OP और OP3 के बीच में भी एंगल ये वाला क्या है, A माइनस बी ही है, तो ये भी A माइनस बी अगर है तो ये वाला कॉर्ड कौन सा वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड PP3, तो इज इक्वल टू PP3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, अब अगर ये इक्वल है तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, PP दो पॉइंट्स हैं सपोज, मतलब दो लाइन है, P1 P2 एक लाइन है, P1 P2 एक लाइन है और P3 एक लाइन है। हम लोग को कोऑर्डिनेट पता है, इस सबके कोऑर्डिनेट पता है, तो सिंपल है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का आप लोग को इक्वेशन नहीं, डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे फॉर्मूले से, ये पता है कि d इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलो फॉर्मूला, तो P1 P2 अगर इसको हम लोग देखें तो इसके बीच में ये क्या है, सपोज ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है और ये y2 है, तो y2 माइनस y1 क्या होगा, साइन ए माइनस साइन बी, तो अंडर रूट ऑफ साइन ए माइनस साइन बी होल स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आ गया, फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मतलब cos a माइनस cos b माइनस ऑफ cos a माइनस cos b होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अब यहां से आप देखो PP3, तो PP3 को देखेंगे तो क्या होगा, y2 माइनस y1, तो y2 ये है और y1 क्या है 0, तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर मतलब खाली इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस बी। ठीक है, प्लस x2 माइनस x1 मतलब cos a माइनस बी माइनस 1, तो cos a माइनस बी माइनस 1 होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अंदर के जो भी वैल्यूज हैं इसको एक्सपेंड कर देते हैं फॉर्मूले से और दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर क्यों, ताकि ये अंडर रूट जो है दोनों साइड से वो हट जाए। तो क्या हो जाएगा, ये देखो साइन ए माइनस साइन बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, माइनस सॉरी प्लस है ये, प्लस cos a माइनस cos b होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a cos b। ठीक है, इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा साइन स्क्वायर a माइनस b। ठीक है, तो इसको क्या कर दो आप, ऐसे ही रहने दो, इसको आप लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस b। ठीक है, क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी cos स्क्वायर a माइनस b मिलेगा हम लोगों को, इसको जब एक्सपेंड करेंगे, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। प्लस अगर आप इसको देखो तो cos a माइनस बी माइनस 1 स्क्वायर, तो cos स्क्वायर a माइनस बी हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 cos a माइनस बी, ये आ गया यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है हो गया 1, फिर साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी, ये भी हो गया 1, तो 1 प्लस 1 2 मिला, और यहाँ पे भी देखो क्या इस साइड भी राइट साइड में क्या है 1 और 1 2 है, तो ये तो हट गया, सीधे सीधे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं सीधे कि ये पहले साइन स्क्वायर से cos स्क्वायर से ये 1 कैंसिल हुआ, तो साइन स्क्वायर बी और cos स्क्वायर बी से ये वाला 1 कैंसिल हुआ, उसके बाद ये प्लस cos स्क्वायर a माइनस बी और माइनस cos स्क्वायर a माइनस बी, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिला हम लोग को, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आप, तो माइनस 2 साइन ए साइन बी माइनस 2 cos a cos b होगा, तो माइनस 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा है माइनस 2 cos a माइनस बी, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हुआ, तो यहां से क्या आ गया cos a माइनस बी का फॉर्मूला cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, ये आ गया। तो cos a माइनस बी हम लोग को पता चल गया। अब यहां से क्या करेंगे, माइनस बी के प्लेस पे क्या करो आप, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आप देखो तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको लिखा cos a cos माइनस बी
ठीक है, माइनस ऑफ साइन ए साइन माइनस बी, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कॉस इस वाले को, क्यों, क्योंकि कॉस बी को कॉस माइनस बी लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, दोनों सेम रहेगा। यहाँ पे साइन बी की जगह माइनस साइन बी किया तो यहाँ पे माइनस साइन और लिख दिया, क्यों, क्योंकि माइनस साइन बी क्या होगा, साइन माइनस बी क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस फिर आ जाएगा ऊपर वाला। यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे a माइनस बी है तो दोनों एंगल माइनस बी है। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे b के माइनस बी के प्लेस पे क्या करें, b को रिप्लेस करें तो यहाँ पे b को रिप्लेस करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा cos ऑफ a प्लस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू cos a cos b, ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया cos a प्लस बी का, ये cos a प्लस बी का और cos a माइनस बी का। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग साइन पे चलते हैं, साइन कैसे डिराइव करेंगे, इसी से साइन के लिए एक्स्ट्रा फिर से कोई सर्कल वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करेंगे हम लोग, देखो कैसे करते हैं। कैसे होगा ये, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, a को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, 90 माइनस ए से। ठीक है, इस फॉर्मूले में cos a प्लस बी में a को रिप्लेस कर दो 90 माइनस ए से, तो ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस a प्लस बी होगा, ऐसे है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको भी मैंने लिख दिया cos 90 माइनस कॉमन लेकर के a माइनस बी। ऐसे लिख सकते हैं हम 90, पहले क्या किया, a प्लस बी में a की जगह पे 90 माइनस ए लिखा तो 90 माइनस ए प्लस बी आ गया ये, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया दोनों में तो 90 माइनस ए माइनस बी हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में क्या कर दो, जहां जहां a है वहां पे 90 माइनस ए रख दो, तो क्या हो जाएगा, cos a की जगह पे cos 90 माइनस ए आ जाएगा, cos 90 माइनस ए, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया cos 90 माइनस ए और cos b, फिर यहाँ पे साइन 90 माइनस ए माइनस साइन 90 माइनस ए और cos साइन बी, ये क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन a माइनस बी, और क्या आ गया ये cos 90 माइनस ए, दैट मीन्स साइन a, cos b माइनस साइन 90 माइनस ए, दैट मीन्स cos a साइन b। ये सिंपली आ गया हमारे पास क्या, साइन a माइनस बी। अगेन इसको भी मैंने क्या किया, उसी तरीके से लिखा, क्या, साइन a cos माइनस बी प्लस cos a साइन माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे क्यों किया प्लस, क्योंकि साइन माइनस बी है, माइनस साइन बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस ऑलरेडी हो जाएगा। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि माइनस बी के प्लेस पे माइनस बी है तो यहाँ पे दोनों माइनस बी आया, तो माइनस बी के प्लेस पे जब हम लोग बी रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी, और इधर क्या आ जाएगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला किसका, साइन a प्लस बी का और साइन a माइनस बी का। cos का पहले निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे किसका, tan का, तो tan a प्लस बी निकालेंगे तो क्या होगा, tan होता है साइन a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। ठीक है, अपॉन cos a प्लस बी, साइन ए प्लस बी की जगह पे रखो क्या होगा फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस बी की जगह पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कॉस ए कॉस बी से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी और होल अपॉन, उसके बाद फिर डिनोमिनेटर में भी यही काम करेंगे। तो जब डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस, ऐसा क्यों करना है हम लोग, क्योंकि tan में tan का फॉर्मूला निकालना तो चाहते हैं क्या
कि tan के फॉर्म में ही रिजल्ट आए, सारे एंगल्स tan में ही आए, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो cos A cos B से दोनों साइड में न्यूमरेटर में क्या किया, डिवाइड कर दिया, माइनस sin A sin B को भी डिवाइड करेंगे अपॉन cos A cos B, ठीक है। तो ये क्या आया यहां से देखो, cos B से cos B कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे cos A से cos A कैंसिल हो गया, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, sin A बाई cos A बचा, दैट मीन्स tan A, प्लस sin B बाई cos B, दैट मीन्स tan B, अपॉन यहाँ पे क्या बचा 1, माइनस ये बचा sin बाई cos, मतलब दोनों साइड में खाली दोनों एंगल का tan A इंटू tan B, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या आ गया, tan A प्लस B का क्या होता है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। उसके बाद क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे b को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, तो b को माइनस बी से रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे b को माइनस बी से रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा tan a, और tan माइनस बी मतलब माइनस tan b, तो ये हो गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a, और tan माइनस बी था तो माइनस बी का माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का, ठीक है। अब एक और देख लेते चलो कॉट का, ठीक है। कॉट का वैसे तो डायरेक्टली डिराइव हो जाएगा tan से ही, बट फिर भी चलो देख लेते हैं कैसे होगा। क्या करेंगे कॉट के लिए, देखो एक तो तरीका है कि cos बाई साइन करके कर लो, ठीक है, इसी तरीके से। दूसरा तरीका क्या है कि cot a प्लस बी को लिखो 1 अपॉन tan a प्लस बी, ठीक है। तो 1 अपॉन tan a प्लस बी होगा, तो 1 अपॉन ये करोगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ क्या हो गया 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, अपॉन tan a प्लस tan b हो गया। अब कॉट है तो कॉट के फॉर्म में रिजल्ट हम लोग को चाहिए, तो क्या करेंगे, tan जहां जहां पे उसको कॉट लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b की जगह 1 अपॉन cot a cot b, अपॉन tan a की जगह पे 1 अपॉन cot a प्लस 1 अपॉन cot b। ये क्या आ जाएगा, cot a cot b, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, cot a cot b माइनस 1 हो जाएगा, तो cot a cot b माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, cot a cot b नीचे आएगा एलसीएम लेने पे तो कैंसिल हो जाएगा इसका ये वाला, और लेकिन बचेगा क्या यहाँ पे, cot b प्लस cot a। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, cot a प्लस b का। cot a माइनस b करने के लिए सिंपली क्या करो, b के प्लेस पे माइनस b रख दो, तो क्या हो जाएगा, cot a माइनस b का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप रखोगे cot b के प्लेस पे माइनस b, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b की जगह पे माइनस cot b हो जाएगा प्लस cot a, माइनस कॉमन ले लो दोनों साइड से, ठीक है। ऊपर कॉमन लोगे माइनस तो दोनों प्लस हो जाएगा, cot a cot b प्लस 1 अपॉन यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, cot b माइनस cot a। तो ये फॉर्मूला हो गया cot a माइनस b का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग वैल्यूज निकालते हैं, डेरिवेशन देख लिया सारे कंपाउंड एंगल्स का, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो कुछ अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होना है ये। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बेसिक देखो, बेसिक क्वेश्चंस तो हम लोगों ने किए थे ऑलरेडी, कुछ ऑलरेडी आपको बता के रखा था मैंने लास्ट क्लास में कि 75 की वैल्यू निकालनी है तो 30 प्लस 45 कर दो किसी भी एंगल में, ठीक है। आपको 15 निकालना है तो 45 माइनस 30 कर दो, इस तरीके से हम वो वाले तो कर सकते थे। अब आगे और देख लेते हैं कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसी पे, ठीक है। हाँ देखो एक क्वेश्चन क्या है ये हमारे सामने, 3 tan A tan B इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इफ ये है तो प्रूव दैट क्या है,
2 cos a plus b इज इक्वल टू cos a माइनस b। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस भी क्या होगा ना, कभी भी आपके सामने क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। क्या ऑब्जर्वेशन, कि यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है क्या कंडीशन, tan के टर्म में, और प्रूफ क्या करना है, cos के टर्म में। तो मतलब क्या करना है, सबसे पहले तो tan को कन्वर्ट कर दो sin और cos में, तो ये क्या हो जाएगा 3 sin a cos b sin a sin b अपॉन cos a cos b, ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो गया। उसके बाद क्या किया मैंने, यहां से अगर आप देखो तो हम लोग लिख सकते हैं अगेन cos a प्लस बी और cos a माइनस बी चाहिए, तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी कैसे आता है, cos a cos b प्लस sin a sin b होगा, ठीक है, या cos a cos b माइनस sin a sin b होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos a cos b अपॉन sin a sin b, cos a cos b अपॉन sin a sin b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, 3 मतलब 3/1। अब यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है अगर, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्यों लगाया, क्योंकि cos a cos b प्लस sin a sin b चाहिए और cos a cos b माइनस sin a sin b चाहिए। तो ऊपर जब आप यूज करोगे a प्लस बी करोगे तो ये क्या हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, दैट मीन्स cos a माइनस b, ठीक है, अपॉन नीचे क्या होगा cos a cos b माइनस sin a sin b, मतलब cos a प्लस b इज इक्वल टू 3 प्लस 1 मतलब 4 और अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो ये हो गया 2 रिजल्ट फाइनली। तो क्या आ गया cos a माइनस b इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos a प्लस b, यही प्रूफ करना था, हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इज इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये प्रूफ करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो देखो कैसे करेंगे इसको, क्या करो आप पहले tan 3a देख लो, 3a है और 2a है, तो मल्टीपल हम लोग अगर देखिए ब्रेक करें तो 3a को क्या लिख सकते हैं 2a प्लस a, मतलब 3a को हम लोग को एलिमिनेट करना है, गायब करना है अगर, तो हम क्या कर सकते हैं 3a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 2a प्लस a लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करो, दोनों साइड में tan ले लो आप, ठीक है, तो tan, क्योंकि tan ही निकालना है, तो tan 3a क्या हो जाएगा tan 2a प्लस a, ये हो गया क्या tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, ये इस तरीके से आ गया tan 3a। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा tan 3a इंटू 1, दैट मीन्स tan 3a माइनस इस पूरे में tan 3 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा tan a tan 2a इंटू tan 3a इज इक्वल टू tan a प्लस tan 2a बचा है, तो ये क्या हो गया। अब यहां से क्या कर दो, प्रूफ जो करना क्या है, मल्टीप्लाई वाला एक साइड है, तो आप इसको शिफ्ट कर दो इधर, तो इसको इधर लेते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा tan a tan 2a tan 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 3a, ये बचा था इस साइड, ये वाला इधर शिफ्ट होगा तो tan 2a और ये दोनों माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस tan 2a माइनस tan a, यही प्रूफ करना था हम लोग को रिजल्ट, ठीक है, सिंपल सा था। इसी तरीके के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके अलावा देखो कुछ 2 फॉर्मूले और यहाँ पे मिलेंगे आपको। वो 2 फॉर्मूले क्या हैं,
पहला फॉर्मूला है क्या, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कंपाउंड एंगल के ऊपर है ये फॉर्मूले, ठीक है। तो ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। और दूसरा क्या है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये फॉर्मूले हमारे पास दो आते हैं, ठीक है। तो इन दो फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो कैसे बनता है इसके ऊपर। कॉस स्क्वायर 33 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 21/2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 69/2 डिग्री। हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू प्रूफ कर दी है, माइनस ऑफ √2 आएगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ देखो कैसे होगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, नीचे भी साइन है और ऊपर कॉस है, तो क्या करो, ऊपर वाले कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो पहले तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री माइनस कॉस को करोगे तो 1 प्लस हो जाएगा ये कॉस साइन स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक है, अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर 21/2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 69/2 डिग्री। ये हो गया 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर 57 माइनस साइन स्क्वायर 33 बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्म आ गया। तो मतलब क्या होगा, ये इसकी वैल्यू आएगी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ए है 57, बी है 33, तो क्या हो गया, साइन ए प्लस बी करोगे तो क्या होगा, 57 33 हो गया 90 डिग्री, इंटू साइन ए माइनस बी करोगे तो क्या होगा, 57 माइनस 33 ये आ जाएगा 24 डिग्री, अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी करोगे तो क्या होगा, 21/2 प्लस 69/2 ये हो जाएगा 90/2, दैट मीन्स 45 डिग्री, इंटू a माइनस बी 21/2 माइनस 69/2 48/2 माइनस में होगा, मतलब माइनस साइन और माइनस 24 डिग्री होगा। तो माइनस 24 डिग्री में क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया, ये हो गया 24 से 24 कैंसिल, ये बचा 90 का मतलब 1 और 45 में साइन मतलब -1 अपॉन √2, ये हो गया माइनस ऑफ √2, यही प्रूफ करना था हम लोग को। तो इस तरीके से यहाँ क्या होगा, कंपाउंड एंगल के कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं, एक तो बेसिक क्वेश्चन बनेगा, 45 डिग्री की वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है, तो 75 निकालने को बोल देगा, 15 निकालने को बोल देगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपको ए बी की वैल्यू दे दी है, अब ए प्लस बी ए माइनस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी ऐसे करके वैल्यूज दे देगा। या थर्ड क्वेश्चन जो बनता है वो इस टाइप के बनेंगे आपको, जिसमें थोड़ा सा क्या होगा, एनालिसिस करके आप लोग को ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी तभी बन पाएंगे। एक कैटेगरी थी, दूसरी कैटेगरी क्या है, ये फॉर्मूले हमारे 2 फॉर्मूले हैं, इन 2 फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा कंपाउंड एंगल का बेसिकली। अब इसके बाद एक टॉपिक छोटा सा और है, वो पढ़ लेते हैं, चलो। वो है क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज के ऊपर है वो टॉपिक। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज की बात करेंगे हम। जैसे कि आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन किसी भी एंगल का साइन है, कोई भी रैंडम एंगल है, सपोज साइन x है, तो मिनिमम वैल्यू उसकी -1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली कॉस है अगर, तो कॉस में मिनिमम वैल्यू 1 होगी, सॉरी मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी।
तो बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर में जो निकालना है, कोई एक्सप्रेशन हम लोग को दिया हुआ है, सपोज y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, इस टाइप के एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम लोगों को निकालनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखो तो sin x और cos x है। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम इस एक्सप्रेशन को sin a प्लस बी, cos a प्लस बी या sin a माइनस बी या cos a माइनस बी में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि साइन ऑफ किसी एंगल आ गया। अब जैसे मान लो साइन ऑफ sin a माइनस बी बी है अगर, तो भी इसकी क्या होगी, वैल्यू -1 होगी मिनिमम और मैक्सिमम 1 ही होगी। a माइनस बी हो, a प्लस बी हो, कुछ भी हो, साइन अगर है किसी भी एक एंगल का तो -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो साइन a cos a तो मिल गया हम लोगों को, साइन a cos a मिल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे मान लो cos b आ जाए और यहाँ पे साइन b आ जाए, तो वहीं हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, एक एंगल थीटा ले लिया, एक ट्रायंगल लिया थीटा एंगल का। ठीक है, इस थीटा एंगल में जो इसका परपेंडिकुलर है उसको a मान लिया और बेस को मान लिया b। तो अगर ऐसा करते हैं तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √a² प्लस b² हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे y इज इक्वल टू दोनों साइड में, दोनों के डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया किससे, √a² प्लस b² से। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया और उसके बाद फिर यहां पे इसको क्या लिख दिया, ये a था, ये b था, ये हो जाएगा √a² प्लस b²। मल्टीप्लाई जब किया तो डिवाइड भी होगा, तो हो जाएगा a अपॉन √a² प्लस b² इंटू साइन एक्स प्लस b अपॉन √a² प्लस b² cos x, ये आ गया। अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखो थीटा एंगल है तो साइन थीटा क्या होगा, a अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, cos थीटा क्या होगा, b अपॉन √a² प्लस b²। तो a अपॉन a² प्लस b² को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, साइन थीटा। ठीक है, तो भाई क्या हो गया, √a² प्लस b², ये क्या हो गया, साइन थीटा इंटू साइन एक्स, प्लस ये क्या हो गया, b अपॉन a² प्लस b², ये हो गया cos थीटा और cos x पहले से ही, ये क्या बन गया, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b। तो ये हो गया y इज इक्वल टू √a² प्लस b² इंटू cos ऑफ x माइनस थीटा, कुछ ऐसा बन गया। अब अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1+1 होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे एक्सप्रेशन का क्या होगा, तो क्या बोल दोगे, इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी माइनस ऑफ √a² प्लस b² और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्लस ऑफ √a² प्लस b²। दैट मीन्स एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, साइन एक्स और कॉस एक्स का जो कोफिशिएंट है a और b है, तो √a² प्लस b² प्लस माइनस साइन के साथ लगा दो, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट था। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन चलो देख लेते हैं एक दो कि कैसे बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मान लो जैसे कि 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस π/6, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा। क्यों कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा है लेकिन sin थीटा नहीं है, थीटा माइनस π/6 है, तो सिंप्लीफाई पहले करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, देखो 3 cos थीटा ऐसे ही रहने दो, प्लस 5 यहाँ पे लगा दो sin a माइनस बी का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा sin a इंटू cos b मतलब cos π/6 माइनस cos a इंटू sin π/6, sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, ये हो गया 3 cos थीटा प्लस 5, ये हो गया sin थीटा
अब cos पाई बाई 6 मतलब क्या होता है, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, तो √3 sin थीटा अपॉन 2, √3/2 sin थीटा, माइनस sin पाई बाई 6 मतलब 1/2, तो ये हो गया cos θ/2। तो ये क्या हो गया, अगर आप देखो तो ये क्या हो गया, 5√3/2 sin थीटा, 5√3/2 sin थीटा, और फिर प्लस 3 cos थीटा माइनस 5/2 cos थीटा, 3 cos थीटा ये है, 5/2 cos थीटा ये है, तो क्या आ जाएगा 1/2 cos थीटा। अब ये आ गया किसके फॉर्म में, a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ रूट ओवर दिस स्क्वायर, मतलब 5√3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, मतलब ये हो गया 75/4 प्लस 1/4, 76/4, रूट ओवर 76/4, दैट मीन्स माइनस √19, मिनिमम वैल्यू आ गई। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसी का पॉजिटिव पार्ट, प्लस रूट ओवर 5√3/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, फाइनली क्या आ जाएगा प्लस ऑफ √19। इस तरीके से इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस एक चीज याद रखनी है क्या, कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में है, तो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैक्सिमम लिमिट, और मिनिमम लिमिट क्या होगी, माइनस ऑफ रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यही याद करना है आपको बस। एक और क्वेश्चन चलो इस पे देख लेते हैं, क्या है, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 7, ये है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इसको इस तरीके से करो कि यहाँ पे देखो 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अगर है, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस ऑफ रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर के प्लस ऑफ रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस 9, रूट के साथ 5 आ जाएगा, तो -5 से लेकर के इसकी वैल्यू होगी, इसमें किया गया मैंने ये जो पार्ट था साइन थीटा कॉस थीटा वाला, खाली उसका पहले ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 तक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें 7 और है, तो क्या करो अब तीनों साइड में सब में 7 ऐड करते जाओ, ये हो जाएगा -5 प्लस 7, और ये हो जाएगा, मान लो ये y था फॉर एग्जाम्पल, ये y था, तो ये क्या हो जाएगा y जो हम लोग को चाहिए पूरा बन जाएगा, और ये हो जाएगा 5 प्लस 7, ये आ गया 7 - 5 2 और 12, तो मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 2, और y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 12, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली सबसे पहले तो देखा कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले के डेरिवेशन, उसके ऊपर जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको स्टडी कर लिया, और साथ में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज एक्सप्रेशन की देखी, a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप का है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैक्सिमम प्लस ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, बाकी हम लोग आगे के टॉपिक्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।